Okay, Assalamu alaikum class. Hope you all are people are doing well. This is the 8th lecture, and this is in the continuity of our previous topic, that is about the excuse me, project audit. So in today's lecture we are identifying how the project audit can be executed, या project audit किस तरह किया जाता है. Project audit is actually the life cycle that comprise upon the series of the step one after the other. तो steps को हम देख लेते हैं. Project audit life cycle is actually comprised upon the different steps. First one is the project audit initiation. Second, project baseline definition, establishing an audit database, preliminary analysis of the project, audit report preparation, and project audit termination. वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रोजेक्ट ऑडिट इनिशिएशन. प्रोजेक्ट ऑडिट इनिशिएशन में आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने इसमें पर्पस डिफाइन करना है कि आपका जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसके आप जो अपना ऑडिट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है. उसके साथ साथ आपने फोकस करना है उसके स्कोप ऑफ ऑडिट को. उसके लिए आपने क्या करनी है, गैदर करनी है इंफॉर्मेशन और असेस करना है कि कौन सी मेथडोलॉजी को आपने अडॉप्ट करना है. और उसके साथ साथ आपके जो भी टीम मेंबर्स होंगे जो उस पूरी जो है वो प्रोजेक्ट ऑडिट के, उन मेंबर्स को आपने उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, दोबारा बता रही हूँ. प्रोजेक्ट ऑडिट इनिशिएशन में सबसे पहले आपने इसका पर्पस डिफाइन करना है, स्कोप को डिफाइन करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, मेथडोलॉजीज को प्रॉपर्ली असेस करना है और उसके बाद आपने अपने टीम मेंबर्स देखने हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड टीम मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन. आपने इनकी रिक्वायरमेंट को देखना है. सेकंड आपके पास है बेस लाइन डेफिनेशन. बेस लाइन डेफिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिक्वायर्ड टीम मेंबर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एक्सपर्टीज होंगे. तो बेस लाइन डेफिनेशन में हमने परफॉर्मेंस एरियाज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ हमने डिटरमाइन करने हैं अपने स्टैंडर्ड्स को. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कमोडिटी प्राइसिंग मॉडल है, नो बेस डेटा एग्जिस्टेड फॉर एवेलुएटिंग. ठीक है, जैसे आपने एक प्राइसिंग मॉडल लिया, ठीक है, तो उस प्राइसिंग मॉडल के लिए आपके पास, कमोडिटी प्राइस मॉडल के लिए आपके पास कोई बेस लाइन नहीं है. आपने बेस लाइन प्रोवाइड करनी है, यानी आपने उसके स्टैंडर्ड सेट और परफॉर्मेंस सेट की बेस लाइन को खुद डिफाइन करना है. थर्ड आपके पास है इस्टेब्लिशिंग एन ऑडिट डेटाबेस. ठीक है, इसमें क्या होगा कि यू हैव टू बी बिगिन द एग्जीक्यूशन. हाउ यू कैन क्रिएट द डेटाबेस डिपेंड अपॉन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट. जो हमने पहले स्टेप में इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट में जो हमने इसका स्कोप डिफाइन किया था और पर्पस डिफाइन किया था, अब उसके लिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे. So database might contain information for the assessment as well as management. जो भी प्रोजेक्ट का स्टेटस होगा, उसकी आउटपुट क्वालिटी और प्लान फॉर द फ्यूचर, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने अपने डेटाबेस में इंक्लूड करना है. और हमारा जो मेजर फोकस होगा वो किसकी तरफ होगा, वी हैव टू बी फोकस ऑन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. चौथी चीज़ हमारे पास क्या है, प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट. उसमें हमने क्या देखना है कि इसमें हमारे पास जो है हमारे जितनी भी टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं अपने प्रोजेक्ट के, उसकी जजमेंट रिक्वायर होती है, सच एज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी. यानी कि जितनी भी टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं वो हमने किस में देखने हैं, प्रिलिमिनरी एनालिसिस में देखने हैं. ठीक है, जैसा कि एनालाइज द डेटा, प्रेजेंट द एनालिसिस टू द मैनेजर एंड कंपैरिजन द एक्चुअल टू द स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव प्रोसेस. ना सिर्फ हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करना है बल्कि उसको हमने कंपेयर करना है विद द सेट स्टैंडर्ड से और उसके साथ उसकी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेसेस को भी देखना है. फिर है ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन.
ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन में हमारे पास एक फाइनल रिपोर्ट होती है जिसमें रिकमेंडेशंस इंक्लूड की जाती हैं। जब रिकमेंडेशन जो है वो आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस से बियॉन्ड चली जाती है, सो इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। कि जो रिपोर्ट है आपकी वो आपकी किस तरह से बनेगी, इट वुड मेक विद द सपोर्ट of the policy making level of the management, because it includes the recommendations जो कि required होंगी for the future aspect के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है audit termination। उस प्रोजेक्ट ऑडिट टर्मिनेशन में इन दिस फेज आपका ऑडिट अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। रिव्यू ऑडिट प्रोसेस जो है वो आपका चला जाएगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डिस्बैंड टीम, ठीक है। जो भी आपके रिस्पेक्टिव लोग हैं उनकी तरफ इसको मूव ऑन कर दिया जाएगा। एसेंशियल्स क्या हैं आपके ऑडिट एवेल्युएशन के, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, नीड टू सिलेक्ट एन ऑडिट टीम विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टीम मेंबर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू हैव टू बी आइडेंटिफाई दैट द टीम मेंबर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस एंड फुली एक्विप्ड विद द नेसेसरी स्किल्स। सो इवन के आपके पास जो आपके साइज ऑफ टीम है वो साइज ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मेन रोल आपका इसमें क्या होना चाहिए कि एग्जामिन एंड डिटरमाइन विच आइटम शुड बी रिपोर्ट and maximize the utility, act responsibility on observation and advisory basis। कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, एक्सपर्ट्स हों, कम्युनिकेट करें, एडवाइजरी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हों, ठीक है। एंड ऑडिटर नीड एक्सेस टू द टॉप मैनेजमेंट। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है उस ऑडिटर्स की ज़रूरत है कि वो एक्सेस करे। ऑडिटर नीड एक्सेस टू प्रोजेक्ट पर्सनल एंड अदर, एंड ऑडिटर नीड एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। जो ऑडिटर है वो अब टॉप मैनेजमेंट को एक्सेस कर सके और आपके जो हैं जितने भी आपकी पर्सनल्स हैं, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको असेस करे तो आपका जो है वो ऑडिट के प्रॉपर जो है वो एवेल्युएशन हो सकती है। सो आपके पास जो है वो अब आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट, या आप कह लें कि जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल्स की, तो उसमें अकाउंटिंग और कंट्रोल डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, टेक्निकल स्पेशलिटी एरियाज भी आ जाएंगे, परचेजिंग मैनेजमेंट, और आपके जितने भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और पर्सनल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसका काम अगेन मैंने आपको बता दिया है कि, और अच्छा एक्सेस जो रिकॉर्ड करना है ना, हमने जो बात की लास्ट में कि हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्ड, नीड टू एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड, तो उससे क्या होना चाहिए कि इट वुड बी वेरी इफेक्टिव और ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेसिबल, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, सो केयरफुल वर्क इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव क्रेडिबिलिटी। तो अब आपके पास क्या है, ये सारा कुछ हम जो कह रहे हैं कि एक्सेस होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए ताकि आप जो है वो प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अवॉइड हो सकें, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकें, और आप जो है वो क्रिटिसिज्म से बच सकें, ठीक है। 3 phases हैं प्रोजेक्ट ऑडिट, कंसिस्ट ऑफ 3 phases। फेज 1 दैट इज सक्सेस क्राइटेरिया एंड क्वेश्चनर डेवलपमेंट, फेज 2 इन डेप्थ रिसर्च, एंड फेज 3 जो है वो रिपोर्ट डेवलपमेंट। अगर हम इसको फेजेस में डिवाइड करें तो आपके पास इसकी 3 phases बनती हैं। प्रोजेक्ट ऑडिट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑडिट की रिकमेंडेशंस जो हैं कि आपने जब भी प्रोजेक्ट ऑडिट किया तो उसके बाद आपने कुछ जो है वो रिकमेंडेशन उसके रिजल्ट में दी, तो वो क्या है इसको हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट आपके पास जो रिकमेंडेशन है दैट इज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम अर्लियर। सो आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है ना इसमें वो ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट ऑडिट की रिकमेंडेशंस है उनको आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ऑडिट कंक्लूड विद डिटेल रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू गेट द प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक, ठीक है।
देखिए हमने जो ऑडिट किया है वो हमारा पर्पस ये था कि जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अभी है, इन प्रोसेस है, वो back on track जा सके. So it is a critical that program by owned by organization and not to external consulting firm who conduct the audit. So आप ये देखना चाहिए कि ये जो भी प्रोग्राम है ये बाद में उन लोगों ने ही ऑन करना है जो इंटरनल पीपल हैं, जिन्होंने उसको हैंडल करना है. So identify problem earlier, clarify scope, cost and time relationship, improve performance, locate technological advances, evaluate quality, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव रिस्क आइडेंटिफिकेशन. ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट ऑडिट होनी चाहिए. प्रोजेक्ट ऑडिट आउटकम्स क्या होंगे? करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट. सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है और एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या है, ताकि हम उसमें जो है वो मैच कर सकें कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन चेक कर सकें. फिर उसके साथ क्या है? स्टेटस ऑफ द क्रिटिकल टास्क. जो क्रिटिकल टास्क हैं उनका स्टेटस चेक कर सकें, क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज्ड किया होता है. डिफरेंट हमने पहले भी बात की है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमारी जो टास्क है वो प्रायोरिटाइज्ड होते हैं, ताकि हम क्रिटिकल टास्क के स्टेटस को चेक कर सकें. एंड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क को असेस कर सकें. व्हाट लेसन कैन बी अप्लाइड टू अदर प्रोजेक्ट, ताकि जब हम पोटेंशियल रिस्क को असेस करेंगे तो हम वहां से लेसन लर्न करके अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेजर कर सकेंगे. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, कि जो ऑडिट हमने किया है उसमें हमारी लिमिट क्या है. कंक्लूजन. The purpose of the project audit is to identify the lesson learned that can be helped to improve the performance of project and to improve the performance for the future project by undertaking the forensic review to uncover problem to be avoided. ये बहुत ही precise summary है उसकी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा और हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा, कि आपके पास ये एक लेसन लर्न देता है जो आपको इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस नॉट ओनली ऑफ द करंट प्रोजेक्ट बल्कि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उनके 4 स्टेप आप अपने करंट प्रोजेक्ट के 4 स्टेप्स को लेके अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सके, ताकि यू हैव टू बी अवॉइड द अनकवर प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच.